विवेक सर, हम्म कैसे देख रहे हैं इस उतार चढ़ाव को बाजार के, और ये कितना आगे का रास्ता दिख रहा है, या अभी हम वही नो मैंस लैंड, कुछ वॉच वेट एंड वॉच वाले ही स्ट्रेटेजी पर हैं, और थोड़े क्लैरिटी के लिए कुछ और आंकड़े, कुछ और लेवल चाहिए होंगे? एलेक्स, देखिए, पिछली बार जब हमने बात की थी करीबन 15 दिन पहले, तो मैं यही बोल रहा था कि अंडरलाइंग टोन इंडियन मार्केट्स का पूरा बुलिश ही रहेगा, और मुझे लगता है कि आगे चल के बुलिश रहेगा। और वॉलेटिलिटी आप उम्मीद कीजिए बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स। तो आज आप देख लीजिए ग्लोबल फैक्टर्स के कारण अब कितनी रूमर्स चल रही है। कल फेसबुक और ट्विटर में तो यही भरा था कि ये बैंक कोलैप्स होने वाली है, वो बैंक कोलैप्स होने वाली है। होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन इसके कारण ग्लोबल वॉलेटिलिटी काफी हाई है। और जितने भी मार्केट्स है, आप पर्टिकुलरली यूएस मार्केट्स ले लो, जहां से हम लोग डायरेक्ट क्यू लेते हैं, वो सारे के सारे ऑल टाइम लो पे है। ऑल टाइम लो नहीं बोलूंगा, मतलब लास्ट पिछले एक साल के लो पे है। तो और कंपैरेटिवली आप अगर बुलिश सेंटीमेंट आप अगर देखो, तो इंडियन मार्केट्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। मतलब जितने यूएस मार्केट्स गिर के लो पे आके खड़े हुए हैं, आप डो जोन्स का चार्ट देख लो या नैस्डैक का देख लो, उसके कंपैरेटिवली अपने इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे के सारे मतलब हार्डली समझ लो 40% गिरे हैं जितने ग्लोबल मार्केट्स गिरे हैं। तो काफी स्टेबल है, और मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हर डिप में बाई करने की। और जिस हिसाब से इस बार आरबीआई पॉलिसी ने, मतलब उनकी जो टोन वगैरह थी, तो दिख रहा है कि काफी बुलिश है इंडिया पे। और मुझे लग रहा है कि इसके कारण अपना सेंटीमेंट बुलिश रहेगा। हाँ, ग्लोबल मार्केट के कारण जब जब डिप आएगा, और उस डिप को लोग यूज करने वाले हैं बाइक अपॉर्चुनिटी के रूप में। जी। विवेक सर, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा मार्केट बुलिश है, आउट परफॉर्म कर रहा है, सुनने में सब अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया कि हम बाकी देशों के तरह उतना कमजोर नहीं हो रहे हैं। लेकिन बाजार में अगर मैं काम करता हूँ या निवेश करता हूँ, तो मेरे लिए ये जो एक सिचुएशन है, ये कितनी पैसिफाइंग हो सकती है या कितनी कंफर्टिंग हो सकती है कि हाँ ठीक, हम उतना नहीं गिरे जितना कि बाकी दुनिया गिरी, लेकिन हम क्यों गिरे और क्यों ना हम पैसे बाहर निकाल लें, और बाद में जब गिर चुके होंगे तब हम अंदर आए। तो क्या ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या कुछ और तरीका है इसमें काम करने के लिए बाजार के अंदर? देखिए, ये तो बहुत टफ कॉल होगा, क्योंकि ये दो दो चीजें हैं ना। मतलब जैसे हम लोग क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, क्या होता है जनरली, समझ लो कोई स्टॉक बेच दिया और उसके बाद ऊपर गया, तो सर बेच दिया ऊपर चला गया। और समझ लो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, बेचा नहीं, और वो अचानक नीचे आ जाए, तो सर बेचा नहीं, नीचे आ गया। तो ये तो डबल डबल एजेड स्वॉर्ड है। तो हमको ये दिक्कत रोज फेस करना पड़ता है, और आगे भी फेस करना पड़ेगा। तो मतलब देखिए, अब कोई बैंक कोलैप्स होगा, लीमैन ब्रदर्स टाइप इवेंट होगा नहीं होगा, ये बोलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सही में कैश में बैठना हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा 50% बैठो, ताकि आपको लगे कि हाँ मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा बैलेंस 50% आपको कमा के दे रहा है, और अगर मार्केट नीचे जाए तो एटलीस्ट 50% कैश में बैठे हो, तो उसको आप यूज कर रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो आप। क्योंकि अगर मैं बोल दूं, समझ लो कि आप सारा का सारा बेच के कैश रख लो, और हो सकता है मार्केट नीचे जाए, दो आई एम बुलिश है, मैं बुलिश हूँ इसके लिए ये नहीं बोलने वाला। फिर भी अगर समझ लो मार्केट नीचे जाता है, तो आप लकी हो, और नहीं गया और ऊपर चला गया यहाँ से, और रिकवरी आज जिस हिसाब से इंडेक्सेस ट्रेड हो रहे थे, एक टाइम में तो वापस ग्रीन में चला गया था। मतलब एसजीएक्स निफ्टी को देख के ऐसा लगा कि डूबने वाले हैं पूरे, और उसके बाद में निफ्टी एक बार ग्रीन में जाके अभी ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, समझो 60-70 पॉइंट का डिप है अभी। तो अगर अगर ऊपर चला जाता है, तो यू मतलब एकदम लेफ्ट आउट फीलिंग रह जाएगी आपकी। और यहाँ पे आप फुल्ली इन्वेस्टेड और नीचे भी जाता है, जो वॉलेटिलिटी यहाँ से रहने वाली है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे। आपको जहाँ पे लगे कि हाँ भाई कंपनी अच्छा कर रही है, और लग रहा है कि हाँ भाई आगे चल के भी ये कंपनी प्रॉफिट ही आपको कमा के देने वाली है, तो उसका स्टॉक ऑटोमेटिकली आगे चल के अच्छा करेगा। तो वैसे कंपनीज में रहो। और बहुत छोटा मिड कैप, स्मॉल कैप्स में, मतलब जहाँ पे आप एक तरह का गैम्बलिंग करते हो, उन स्टॉक्स को आप अवॉइड करोगे तो काफी हद तक सेफ रहोगे। तो ज्यादा से ज्यादा 50% का स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि लेफ्ट आउट फील ना हो इसलिए 50%, और लेकिन आप ट्रैप भी ना हो जाए पूरी तरीके से या परेशान ना हो जाए तो उसके लिए भी 50%। तो दोनों चीजें हैं, बराबर बराबर से बता दिया विवेक सर ने कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। विवेक सर,
हम बात तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि रूमर्स और ये बाजार के अंदर में, लेकिन इन रूमर्स के साथ में इस बार बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। अगर फेड खुद कहता है, अगर यूएस के अंदर में वहाँ सबसे जो अथॉरिटी है और वो ऑफिशियली अगर ये कह रहे हैं कि हम रिसेशन में हैं और बुरी तरीके से रिसेशन में हैं और ये अभी और रहेगा और बढ़ेगा, तो क्या चिंता नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यूएस जैसा देश अगर दुनिया के अंदर में ये कहता है, तो उससे जो कैस्केडिंग इफेक्ट, जो डोमिनोज इफेक्ट, कुछ भी कह लीजिए, या हम तो डिपेंडेंट इफेक्ट भी बात कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत सारी चीजों पे वो वाला हम बिजनेस के लिए एक्सपोर्ट्स में और उसमें सब में डिपेंडेंट नहीं है, चाहे आईटी सेक्टर की बात करें और चाहे उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। और उसी तरीके की स्थिति यूरोप से भी है, वहां पे भी उसी तरीके के न सिर्फ सिग्नल्स, और इस समय सिग्नल्स और रूमर्स और उसकी बात ना भी करें, अगर हम उसको एक बार को छोड़ दें, वो बड़ी चीजें ठीक है कि कौन सा बैंक और कुछ कुछ और ये वाला सोशल मीडिया, लेकिन ओवरऑल देश खुद कह रहे हैं और वो हैं, और वो संकट उनका इज फॉर रियल। तो क्या उसकी चिंता हमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए या बड़ी नहीं होनी चाहिए, या इतने इजीली हम कह सकते हैं कि हम अलग हैं, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं और हम आत्मनिर्भर हैं? एलेक्स देखिए, ये चिंता है करके ही मैंने 50-50% का सलाह दिया था, क्योंकि डेफिनेटली इस चिंता है। अब रहा का देखिए, आज जो भी यूएस में हो रहा है और यूरोप में हो रहा है, उन्होंने जो किया उसी का फल वो लोग अभी भुगत रहे हैं। मतलब इतना ईजिंग कर दिया था, क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था कि आज इन्फ्लेशन एकदम हाई पे है। इसका एक मीम मेरे फोन में सेव किया, आपसे बात करते करते सेव किया, मैं थोड़ी देर में फेसबुक में डालूंगा, आप भी देखिएगा, इंटरेस्टिंग मीम है उसका भी। लेकिन जो उन्होंने किया था उसका आज वो लोग भरपाई भर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, ये लॉजिक है। लेकिन लेकिन इंडिया में वैसा नहीं हुआ। इंडिया में मतलब नोट छापो और पब्लिक को पैसा फ्री दो, ये नहीं किया था सरकार ने, इसके लिए आज बचे हुए हैं। तो अगर, और एंड ऑफ द डे मैं ये बिलीव करता हूँ कि मार्केट्स में आज के दिन इंडियन मार्केट्स काफी मैच्योर्ड है, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स है काफी मैच्योर्ड है। और ये हमने देखा था जब अभी रिसेंटली टिप आया था कि एसआईपी स्टॉप नहीं हुए, रिटेल इन्वेस्टर्स बेच के बाहर भागू करके, ये नहीं सोचा था इस बार। और लगातार इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे है अभी भी जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो मतलब काफी मैच्योरिटी इन्वेस्टर्स ने इंडिया में अभी दिखाई है। और मेरा ये मानना है कि अगर जहां पे ग्रोथ है, मतलब जहां पे भी ग्रोथ है वहां पे पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। तो बोलते हैं ना, पानी मतलब नदी अपना रूट अपने आप निकाल लेती है, वैसे के वैसे आप समझ लो कि जहां पे ग्रोथ है पानी, मतलब सॉरी पैसा वहां पे ऑटोमेटिकली आएगा। तो ग्लोबल फैक्टर्स के कारण हाँ, यहाँ वहाँ हम लोग भी डिप देखेंगे जो अभी रिसेंटली देखे हैं। और डिप देखने के बावजूद मतलब अगर ग्रोथ अपना इंटैक्ट रहता है, जो फिलहाल है रहता है, तो ऑटोमेटिकली जितना भी एफआईआई का पैसा है वो वापस यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो इसके लिए 50-50% की स्ट्रेटेजी है कि हाँ भाई, पैनिक के कारण डिप्स आए तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के कारण आपके पास 50% पैसा रहेगा, और ऑन डिप्स ये बाइंग मार्केट ही रहेगा, देख लीजिएगा। जी ठीक है, तो ऑन डिप्स बाइंग मार्केट रहेगा, ये कह रहे हैं विवेक सर। और बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी। स्ट्रेटेजी की चिंता है इसलिए 50% बाहर, और लेकिन कॉन्फिडेंस है इसलिए 50% अंदर भी रहना है। तो दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। और ये लड़ाई, ये बेयर्स एंड बुल्स की लड़ाई, ये टग ऑफ वॉर चलती रहती है और बाजार का मजा यही है।